हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी, गोपनीय मंत्र, नए नए विधि विधान लेके आता हूं। दोस्तों आज फिर एक बहुत ही प्राचीन सब और ग्रामीण जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो बेहद ही उपयोगी होने वाली है। दोस्तों आपने देखा होगा, अक्सर जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, सक्षम तांत्रिक होते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी साधनाएं कर रखी होती है, सिद्धियाँ कर रखी होती है, बड़े बड़े प्रयत्न सिद्ध कर रखे होते हैं, वे साधक और वे तांत्रिक जब किसी दुर्बल और निर्दोष व्यक्ति को अगर परेशान करने लग जाते हैं और बिना किसी कारणवश के मंत्रों का गलत उपयोग अगर करते हैं, तब व्यक्ति को बहुत ही दुख पीड़ा होती है। दोस्तों हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास भी ऐसी कोई शक्ति होती, ऐसा कोई मंत्र होता, ऐसी कोई सिद्धि होती जिसके माध्यम से उससे दुष्ट तांत्रिक का सामना कर सके। दोस्तों उसके लिए मैं आज एक बहुत ही रामबाण देवी भवानी का एक ऐसा प्रचंड देहाती मंत्र मैं आपको बताऊंगा, जिसके माध्यम से किसी भी तांत्रिक की विद्या को आप आसानी से बांध सकते हैं। कैसे भी बड़ी उसने साधनाएं कर रखी हो, कितनी भी बड़ी उसने सिद्धि प्राप्त कर रखी हो, इस मंत्र के आगे उसकी साधनाएं फीकी पड़ने लगती हैं। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं देवी भवानी के उस विकराल मंत्र को, जिसके माध्यम से उस दुष्ट तांत्रिक की विद्या को बांधा जा सकता है, उसके मंत्रों को बांध देते हैं। देर नहीं करते हुए हम जानेंगे इस छोटे मंत्र को। दोस्तों मंत्र को जानने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल मंत्रों की दुनिया को एक लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों हर रोज़ आपको बेहतरीन जानकारी हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जा सके और आप तक वो सूचना तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों देर नहीं करते हुए जान लेते हैं मंत्र कुछ इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा मंत्र था। सर्वप्रथम इस मंत्र को अच्छे से याद करना है। जब ये मंत्र आपको अच्छे से याद हो जाए, उसके बाद इस मंत्र की सिद्धि साधनाएं करना है। साधनाएं किसी भी शुभ पहर, शुभ तिथि, शुभ घड़ी, शुभ त्योहारों, नवरात्राओं में, गणेश चतुर्थी के ऐसे महान उत्सव पर, महाशिवरात्रि पर, या फिर जब ग्रहण काल लगता हो, ऐसे शुभ अवसरों पर इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। सिद्ध कैसे करना है? किसी भी एकांत स्थान पर, या फिर अगर आपके आसपास माता का मंदिर है, तब आप वहाँ पर इस मंत्र की साधनाएं कर सकते हैं। अगरबत्ती आपको वहाँ पर जलानी है, अगरबत्ती ले जाना पड़ेगी। अगर आप इस साधना को नवरात्रों में करना चाहते हैं तो यह साधना 9 दिन की होती है। अगर ग्रहण काल में करते हो
तब ये साधनाएँ कुछ घंटों की होती है। अगर नवरात्रि में इस साधना को आप करते हैं तब एकम तिथि को या तो किसी एकांत स्थान पर या फिर आपके आसपास अगर माता जी का मंदिर हो वहाँ पर भी इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। करना कुछ नहीं है, अगरबत्ती, दीपक, हमें तेल का दीपक जलाना है और वहाँ पर हमें पुष्पमाला की आवश्यकता होगी। पुष्पमाला ले जाए, थोड़े से हमें गुलाब के फूल ले जाना है अगर मिल जाए तो। पतासी, 5 पतासी हमें ले जाना है और एक हमें लगा हुआ पान ले जाना है। खुशबूदार इत्र अगर आपको मिलता है तो आप ले जाएं। थोड़ी सी 50 ग्राम के आसपास मिठाई आपको ले जानी है। कपूर 50 ग्राम कपूर, 50 ग्राम लोबान, 50 ग्राम पंचांदूप, 50 ग्राम गूगल, साथ ही 50 ग्राम हमें काले तिल ले जाना है। अब पूजा सामग्री को हमें एकम तिथि को दुकानदार से कहीं से प्राप्त करके किसी भी एक समय को निश्चित कर लें। या तो आप अगर दिन में इस साधना को करना चाहते हो तो आप दिन में करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इस साधना को रात में करें तो इस साधना को आप रात में भी कर सकते हैं। किसी भी एक समय पर इस साधना को करनी होगी। हमें माला फेरने के लिए एक रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होगी। आसन में बिछाने के लिए लाल अगर आसन मिलता रहे तो अच्छी बात है, अगर काला मिलता है आसन तो और भी अच्छी बात है। हमें मुख उत्तर दिशा की ओर रखना होगा। गोबर का हमें वहाँ पर एक टुकड़ा जलाकर जो आप वहाँ पर सामग्री ले गए हो उसे वहाँ पर चढ़ाकर गूगल, लोबान, पंचांदूप और कपूर, साथ ही काले जो आप तिल ले गए हैं उनकी और घी की हमें वहाँ पर मंत्र जाप करते हुए आहुति देनी रहती है। 108 बार मंत्र जाप करना रहता है। साथ ही हमारे एक हाथ में रुद्राक्ष की माला को फेरते हुए हमें आहुति देना रहता है। यह क्रिया में एकम तिथि से नित्य अगर 9 दिन तक कर लेते हैं तो हमें साधना में सफलता मिलती है। लास्ट वाले दिन दोस्तों माता जी को चुनरी जरूर अर्पित करें और पंच मिष्ठान वहाँ पर चढ़ाएं और जो बाकी सामग्री जो आप हर रोज़ ले जा रहे हो वही आपको ले जाना है। उसी प्रकार से आहुति देना है, मंत्र जाप करना है, मालाएं पहननी है और लास्ट वाले दिन आपको जब मंत्र आपका समाप्त होता है, जाप समाप्त होता है, उसके बाद आप एक नींबू की बलि दे सकते हैं। नींबू आपको नहीं मिलता है, आप वहाँ पर जो कद्दू आता है खेत में जिससे बोया जाता है और जिसकी सब्ज़ी बनाई जा सकती है, वह कद्दू आपको वहाँ बलि के रूप में वहाँ पर भेंट चढ़ाना रहता है। आप अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद ये मंत्र आपका निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध हो जाता है, लेकिन इसे चलाने के लिए किसी बहते हुए पानी में हमें अगरबत्ती जलाकर, गोबर का टुकड़ा जलाकर उसके ऊपर गूगल, लोबान, पंचांदूप, कपूर और घी की एक बार आहुति देकर किसी भी बहते हुए पानी में हमें उतर जाना है और उस गोबर के टुकड़े को हाथ में लेकर, साथ ही एक हाथ में रुद्राक्ष की माला को लेकर उस बहते हुए पानी में हमें इस मंत्र का फिर से 108 बार जाप करना है और हमें आहुति नहीं देनी है, सिर्फ मालाएं पहननी है। सिर्फ हमें एक बार आहुति देकर उस जलते हुए कंडे को अपने हाथ में लेकर उतर जाना है। अब दोस्तों जैसे ही 108 बार मंत्र का जाप पूर्ण होता है, आप उस जलते हुए गोबर के कंडे को उस बहते हुए धारा में बहा दें और क्षमा प्रार्थना मांग लें। जिस प्रकार से ये मंत्र मेरा काम करेगा, जिस प्रकार से ये गोबर का कंडा धारा के प्रवाह में तेज गति से जा रहा है, उसी तेज गति से मेरा मंत्र भी काम करना चाहिए। ये हमें प्रार्थना करके परमेश्वर से घर आ जाना है।
अब दोस्तों यहाँ से आपका मंत्र सिद्ध भी हो जाता है और चलने के लिए रेडी भी हो जाता है। इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए जब भी ऐसा कोई तांत्रिक आपको लगता है बेवजह किसी व्यक्ति को परेशान कर रहा है, तब इस मंत्र से अभिमंत्रित कर जो चीलम आती है जिसमें तंबाकू भरा जाता है और उसे लोग पीते हैं, उस चिलम को अगर अभिमंत्रित कर, इस मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित कर किसी भी तांत्रिक को आप जलाकर अगर पिलाते हो, अगर वह उस चिलम की एक फूंक अगर खींच लेता है, तब देखते ही देखते मंत्र अपना असर दिखाता है और उस तांत्रिक की सिद्धियाँ होती हैं, जो मंत्र होते हैं, उन पर ताला लग जाता है और बंदित हो जाता है दोस्तों। लेकिन हमें इस मंत्र का उपयोग ऐसे जगह पर करना चाहिए, ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहाँ पर व्यक्ति उस तांत्रिक के जो तांडव से परेशान होता है, उसी स्थान पर इस मंत्र का अगर उपयोग करते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलती है। छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, अच्छी लग जाए वीडियो को एक लाइक करके जाए, शेयर भी कर दे और हमारे चैनल मंत्र दुनिया को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।